नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो जो इम्पोर्टेंट नदियां बहती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है इस टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। नए स्टूडेंट जो है देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिसके थ्रू आपके नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वीडियोस पहुंचते हैं जो भी मैं नए अपलोड करता हूं। आप हमारे टेलीग्राम के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसे दे दूंगा दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ड्रेनेज सिस्टम देखें हिमाचल प्रदेश का तो ये 5 रिवर से बना हुआ है। कौन कौन सी? चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है एंड यमुना। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि कितनी रिवर्स हैं? 5 रिवर है। सबसे पहले अगर हम सतलुज को देखें तो वैदिक नाम पूछा जाता है, संस्कृत नेम पूछा जाता है। तो वैदिक नेम क्या है? स्तुद्री होता है इसका नाम, और संस्कृत नाम क्या है? शतुद्रु। ओके, शतुद्री आई लगा है जिसके पास में, वो आपका वैदिक नाम है, और शतुद्रु जो है इसका संस्कृत नाम। ओरिजिन की बात की जाए तो सतलुज रिवर जो है आपकी मानसरोवर लेक जो कि आपको तिब्बत में देखने को मिलेगी। मोर स्पेसिफिकली इसको राकस ताल बोला जाता है। तो राकस ताल से जो है ये निकलती है। अगर राकस ताल वहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो मानसरोवर लेक वहाँ पे ऑप्शन में होगा, तो आपने इसे टिक करना है। आफ्टर दैट आपको पूछी जाती हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज याद रखिएगा, बसपा और जो स्पीति जो है ये इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरी हैं, बसपा और स्पीति। ये आपको दोनों आपको किन्नौर में देखने को मिलेगी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलुज रिवर जो है, रिवर सिस्टम जो है, ये सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है? तो ये किन्नौर से एंटर करती है दोस्तों, और मोर स्पेसिफिकली तो ये करती है शिपकी दर्रे से। ओके, तो शिपकी दर्रे से जो है किन्नौर में ये भारत में, यहाँ सॉरी आपका जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ से एंटर करती है। और भाखड़ा गांव जो आपको देखने को मिलेगा, भाखड़ा बांध भी आप बोल सकते हो, वहाँ में ये पंजाब में एंटर कर जाती है। ओके, और इसके अलावा स्पीति नदी सतलुज के साथ कहाँ पे मिलती है ये भी आप याद रखिएगा, ये नमगिया या फिर खाब जो है एक नामक स्थान है, आपको किन्नौर में देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो है ये उसके साथ मिलती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्टेंस की बात करें तो कितना कवर करती है हिमाचल प्रदेश में? 320 किलोमीटर ये टोटल लेंथ है। ये सिर्फ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज का है 320 किलोमीटर। और सब अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे लेंथीएस्ट या फिर सबसे लंबी रिवर कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, तो वो होगी आपकी सतलुज रिवर, दैट इज़ योर 320 किलोमीटर। तो ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, ब्यास रिवर की डिस्कस करें तो वैदिक नाम इसका क्या है? अर्जिकिया बोला जाता है। कई जगह अरिजिकूजा भी लिखा गया है लेकिन ये गलत है। ओके, तो अर्जिकिया जो है आपने पढ़ा होगा, तो ये राइट आंसर होगा आपका। संस्कृत नेम इसका विपाशा होता है। अब क्वेश्चन आपको वैदिक नेम भी पूछा जा सकता है, संस्कृत भी, दोनों याद रखिएगा। वैदिक नेम है अर्जिकिया और संस्कृत नेम है विपाशा। ओरिजिन की बात करें तो ये मोर स्पेसिफिकली आपका रोहतांग पास से निकलती है। ओके, और ब्यास कुंड भी इसे बोला जाता है। तो रोहतांग पास या फिर ब्यास कुंड से ये जो है आपकी ब्यास रिवर निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि काफ़ी सारी जो है डिस्ट्रिक्ट्स में से होके ये गुजरती है। ब्यास की बात करें, बाणगंगा, चक्की, पार्वती, उहल, तीर्थन, लूनी, सैंज, बिनवा और हारली, तो ये आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी। देखिए ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज आपको ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं। तो ये जो है यहाँ पे मैंने जो लिखी हैं ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। अदरवाइज़ इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो हमें याद नहीं रखना है, राइट। अब ब्यास रिवर की डिस्टेंस की बात करें तो ये दूसरी सबसे लार्जेस्ट रिवर है लेंथ वाइज अगर हम बात करें। ओके, दूसरे नंबर पे आती है, 256 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है हिमाचल प्रदेश में, राइट। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों। तो मंडी में एक बजोरा नामक स्थान है, बजोरा याद रखना, वहाँ से ये मंडी में एंटर करती है। आफ्टर दैट जो है ये कांगड़ा में कहाँ से एंटर करती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संघोल एक स्थान है, वहाँ से ये जो है आपका कांगड़ा में एंटर करेगा। तो याद रखना, मंडी में कहाँ करेगी? बजोरा में। और कांगड़ा में कहाँ पे करेगी? ये संघोल में, राइट। तो इस तरह से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं रावी की। तो रावी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषानी, और संस्कृत नेम क्या है? इरावती। तो ये दोनों याद रखिएगा, काफ़ी बार जो है ये पूछे गए हैं। वैदिक नाम है पुरुषनी और इरावती जो है इसका संस्कृत नाम है। ओरिजिन की बात करें, बड़ा बंगाल के क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगी, वहाँ से ये निकलती है। बादल या फिर तांतिगिरी ग्लेशियर भी आपको ऑप्शन में आ सकता है, या फिर आपको बड़ा बंगाल आएगा या फिर बादल और तांतिगिरी ग्लेशियर।
तो मेन स्पेसिफिकली आपको यही पूछा जाएगा कि बड़ा भंगाल जो है ये कहाँ पे है और ये कहाँ से निकलती है, तो आप याद रखना ये बड़ा भंगाल से निकलती है, राइट। मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तंतगिरी, चतरिणी, स्यूल, बैरा और भांदर। स्यूल और बैरा आपको ये दोनों जो है यहाँ पे जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। तो मेनली जो है रावी रिवर आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। अब डिस्टेंस कवर्ड की बात करें तो थर्ड नंबर पे आती है। अगर हम लेंथ वाइज बात करें 158 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। अब रावी से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है। देखिए, तो मोर स्पेसिफिकली पूछा ये क्वेश्चन जाता है कि चंबा में ये कहाँ से एंटर करेगी। तो खैरी एक स्थान है चंबा में, तो वहाँ से ये चंबा में एंटर करती है, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर चले जाती है। ओके, तो चंबा का याद रखना है, ये चंबा में मेनली जो है ये फ्लो करती है। और चंबा में कहाँ से एंटर करती है, ये खैरी नामक स्थान है एक, वहाँ से ये एंटर करती है दोस्तों। तो ये जो है रावी से रिलेटेड आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे चिनाब रिवर की। देखिए, इसका वैदिक नाम है चंद्रभागा। क्यों चंद्रभागा? क्योंकि चंद्र और भागा एक दो नदियाँ हैं। तो इन दोनों रिवर जब आपस में मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं? तांडी में मिलती हैं दोस्तों। तो वहाँ पर ये एक चिनाब रिवर बोला जाता है इसे। तो चंद्रभागा इसका जो है वैदिक नेम आप बोल सकते हो। एंड संस्कृत नेम की बात करें तो अस्किनी इसका संस्कृत नेम है। ब्यास का क्या था जो आपका वैदिक नेम? अर्जिकिया था, और इसका संस्कृत नेम है अस्किनी। ओके, ओरिजिन की बात करें बारालाचा पास, ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? लाहौल एंड स्पीति में देखने को मिलेगा, राइट। जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, सियाचर नाला जो कि आपको पांगी में देखने को मिलेगा। पांगी कहाँ पे है? भरमौर चंबा में, राइट। चंद्र भागा मियार नाला। ओके, तो ये जो है आप इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट अगर हम लेंथ की बात करें 122 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है, फोर्थ नंबर पे ये आती है। तो ये जो है आपकी चंद्रभागा या फिर अस्किनी रिवर। सबसे लास्ट जो है और सबसे छोटी रिवर 22 किलोमीटर की, ये हमारी यमुना है। यमुना कहाँ पे निकलती है? कालिंदी पर्वत या फिर कालिंद पर्वत जो है ये आपको यमुनोत्री उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ से बहती हुई हिमाचल प्रदेश में खादरी माजरी जो है आपका जगह, वहाँ पे एंटर करती है और ताजेवाला से ये छोड़ के फिर वहाँ पे उत्तराखंड में चली जाती है। तो वैदिक नेम की अगर हम बात करें, कालिंदी, यसीता, यामी। बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिंदी किसका वैदिक नाम है, तो ये यमुना का है। यसीता, यामी आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो है आपको मालूम होना चाहिए। संस्कृत नेम की बात करें, देखिए यमुना ही इसका संस्कृत नेम है। और ट्रिब्यूटरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा। तो ये चार जो हैं दोस्तों ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ट्रिब्यूटरीज आगे कहाँ से निकलती हैं, कौन सी चोटियों में से निकलती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल जो है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं रिवर्स, मेन 5 रिवर्स के, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस कवर करती है 22 किलोमीटर और सबसे छोटी जो है ये रिवर है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, देखिए दोस्तों, कि सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किस रिवर का है, यानी कि वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा किस रिवर का है, तो वो याद रखना चिनाब का है। लेंथ वाइज जो है सबसे बड़ी है आपकी सतलुज, और अगर हम वॉल्यूम की बात करें वाटर की तो चिनाब सबसे बड़ी रिवर है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हरला, सैंज, उहल, सुहेती, लूनी, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो आपको मालूम पड़ रहा है सैंज, हरला, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? ये आपकी कुल्लू में देखने को मिलेगी। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, विच रिवर्स कवर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर करता है? 320 किलोमीटर कवर करता है। कौन करता है? दैट इज़ योर सतलुज रिवर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर हम लार्जेस्ट वॉल्यूम के टर्म में बात करें, मैंने आपको अभी बताया था कि वॉल्यूम किसका सबसे ज़्यादा है वाटर का, तो ये आपकी चिनाब रिवर है, ऑप्शन सी। अगर लेंथ वाइज बात करेंगे तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो सतलुज इसका आंसर होना चाहिए। रिवर हु इज़ वैदिक नेम इज़ कालिंदी। कालिंदी किसका वैदिक नेम है? मैंने आपको बताया पहले, तो ये आपका यमुना रिवर का जो है वैदिक नेम है। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो आपको इसकी लेंथ बतानी है 22 किलोमीटर। नेक्स्ट, चंद्र और भागा जो है चिनाब को कहाँ पे फॉर्म करती है, यानी कि चंद्र और भागा जो है दो नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं आपस में, तो ये तांडी नामक स्थान है, कहाँ पे? लाहौल स्पीति में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोंस, गिरी, बेतवा जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? मैंने आपको ये भी बताया, टोंस, गिरी और जो यहाँ पे बेतवा है, और जैसे कि आपकी आंध्रा है, पब्बर है, तो ये आपकी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों। ओके, ऑप्शन नंबर डी। इरावती जो है ये किसका नेम है? इरावती किसका नाम था? ये रावी का नाम था, संस्कृत नाम आपका रावी का इरावती।
अस्कनी किसका नाम है दोस्तों? अस्कनी किसका नाम था ये भी हमने डिस्कस किया। तो अस्कनी जो है आपका चिनाब रिवर का नाम है, याद रखिएगा। अर्जिकिया किसका होता है? वो आपका ब्यास का होता है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आए। ये रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लर्न कर लिए। एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ये फैक्ट्स लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।